नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आपको याद होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान अखिलेश यादव के खिलाफ एक शब्द का यूज किया था और वो शब्द उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2017 के बाद से अखिलेश यादव के खिलाफ अखिलेश यादव के राजनीतिक विरोधी यूज करते रहे। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद से हटे थे तब उन पर एक आरोप लगाया गया था। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर इस आरोप को लेकर कहा था कि यह उनके खिलाफ गहरी साजिश है। इसी टर्म का, यानी कि आप समझ रहे होंगे मैं बात कर रहा हूं टोटी चोर टर्म की। अब जब एक इंटरव्यू के दौरान रेखा गुप्ता से एंकर पूछता है कि आप अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना चाहती हैं, क्या सोचती हैं, तब अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए रेखा गुप्ता टोटी चोर शब्द का प्रयोग करती हैं। इस इंटरव्यू के बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो अखिलेश यादव भले ही मुस्कुराते हैं लेकिन गुस्सा उनके चेहरे पर नजर आता है और अखिलेश यादव के पीछे वही इंटरव्यू की क्लिप चलती है। और अखिलेश यादव से जब एक पत्रकार सवाल पूछती है कि इस न्यूज चैनल पर, यानी कि वो जो इंटरव्यू चला था वो न्यूज 24 पर चला था, और जब सवाल पूछा जाता है कि इस चैनल पर बैठकर रेखा गुप्ता ने इस टर्म का, इस शब्द का प्रयोग किया, तब एंकर मुस्कुरा रहे थे। तब अखिलेश यादव सीधे तौर पर कहते हैं कि इस चैनल पर अब हमारे प्रवक्ता नहीं जाएंगे। और अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि ये जो टर्म यूज किया गया ये उनके खिलाफ साजिश है। इसमें एक बड़े अखबार का, एक आईएएस अधिकारी का और एक और पत्रकार का जो मिलीभगत थी वो थी, और इस टर्म को मेरे खिलाफ लाया गया मुझे राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए। तो सीधे तौर पर यह मामला उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहा। अब फिर से रेखा गुप्ता का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें रेखा गुप्ता बिना नाम लिए अखिलेश यादव का उनसे माफी मांगती हुई नजर आई हैं। दरअसल डीडी न्यूज ने रेखा गुप्ता का एक इंटरव्यू किया। अशोक श्रीवास्तव जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, डीडी न्यूज में एंकर हैं, वो इंटरव्यू ले रहे थे रेखा गुप्ता का, और उन्होंने जब सवाल पूछा कि जो आपने बयान दिया था उसको लेकर आप क्या कहेंगे, तब रेखा गुप्ता ने बाकायदा हाथ जोड़कर माफी मांगती हुई वो नजर आई। इसको लेकर एबीपी न्यूज की खबर है, लिखा अखिलेश यादव से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने माफी मांगी, कहा तकलीफ नहीं। अंदर लिखा अखिलेश यादव को लेकर दिए गए बयान पर रेखा गुप्ता ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि शब्दों का चयन कई बार परफेक्ट नहीं हो सकता है, कई बार डिरेल हो जाते हैं, परंतु नियत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। रेखा गुप्ता ने आगे ये भी कहा कि मेरे बयान से किसी बड़े नेता को कोई तकलीफ हुई है तो मैं क्षमा मांगती हूं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वहीं रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली की गलियों से निकली हूं, दिल्ली की तकलीफ को समझती हूं। आज पीएम मोदी और पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, जमीनी राजनीति से निकलकर आई हूं। शब्दों का चयन कई बार परफेक्ट नहीं हो सकता है, कई बार डिरेल हो जाते, परंतु नियत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। यानी कि रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि कई बार नेता जो होते हैं डिरेल हो जाते हैं, यानी कि उनको क्या बोलना होता है समझ में नहीं आता है। 24 घंटे जहां वो निकलते हैं माइक तुरंत लगा देते हैं, पत्रकार तुरंत उनकी स्क्रूटनी होती रहती है, तुरंत कैमरों की नजर में रहते हैं, और कई बार जवाब देते समय हम डिरेल हो जाते हैं, यानी कि क्या कहना है वो हम समझ नहीं पाते हैं, और इसीलिए शब्दों का चयन गड़बड़ाता है। लेकिन हमारी नीयत साफ है। उन्होंने कहा किसी बड़े नेता को, यानी साफ तौर पर इशारा अखिलेश यादव के लिए था, क्योंकि अखिलेश यादव देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के, यानी कि सांसदों के हिसाब से 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, तो तीसरे सबसे बड़े नेता के रूप में सामने आते हैं। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव से उन्होंने माफी मांगी। अब अखिलेश यादव ने भी यहां महफिल लूटने का काम किया, यानी कि अखिलेश यादव ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए एक ट्वीट किया और अखिलेश यादव ने लिखा, क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी। यानी कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने हमसे क्षमा मांगी, हमने उनको माफ कर दिया, और ये एक क्षमा मांगना बड़ी उपलब्धि और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी उपलब्धि है। यानी कि अखिलेश यादव ने रेखा गुप्ता को माफ कर दिया। इसको लेकर तमाम ट्विटर यूजर्स हैं, तमाम सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं, और सब अखिलेश यादव की भी तारीफ कर रहे हैं और रेखा गुप्ता की भी तारीफ कर रहे हैं कि रेखा गुप्ता ने गलत शब्द का जो है चयन किया इतने बड़े नेता के लिए और उन्होंने माफी मांगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने माफी मांग ली, उनको गलती का एहसास हुआ और अखिलेश यादव ने उनको माफ कर दिया। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजनीति में एक दूसरे के आप विरोध में रहते हैं, लेकिन विरोध में किस तरह के शब्दों का चयन करना है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्योंकि अखिलेश यादव हो
चाहे रेखा गुप्ता हो, चाहे अन्य बड़े नेता हो, राहुल गांधी हो, ये सब देश के बड़े बड़े नेता हैं। विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद यहां पर नहीं होना चाहिए। और जब हम किसी के खिलाफ टिप्पणी करते हैं राजनीति में, तो टिप्पणी एक दायरे में होनी चाहिए, ना कि किसी के ऊपर इस तरह का कटाक्ष करना चाहिए कि सामने वाला बुरा माने। अशोक श्रीवास्तव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के टोटी चोर वाले बयान पर काफी विवाद हुआ था। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने इस बयान के बाद एक चैनल के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। रेखा गुप्ता के विरोध में यह सवाल भी उठे थे कि राजनीति में नेता बयान देते हैं, लेकिन क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता को ऐसा बयान देना चाहिए था? अब यह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़प्पन है कि उन्होंने इस विवाद को खत्म करने के लिए डीडी न्यूज हिंदी के लिए मेरे साथ बातचीत करते हुए इस विवाद के लिए खेद जताया और माफी भी मांगी। दरअसल रेखा गुप्ता चाहती कि वो अनावश्यक विवादों से बचे, उनका पूरा फोकस दिल्ली पर रहे और एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ये अप्रोच सही भी है। बहरहाल रेखा गुप्ता ने माफी मांग ली है, अखिलेश यादव ने उनको माफ कर दिया है। अब ये जो विवाद था, इस पर इसका पटाक्षेप हो गया है, इस पर मिट्टी डाल दी गई है, लेकिन जो ट्विटर यूजर्स हैं वो दोनों की ही तारीफ कर रहे हैं, रेखा गुप्ता की भी तारीफ कर रहे हैं और अखिलेश यादव की भी तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।